हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, हम सब ने रेसलमेनिया 35 में देखा कि सेथ रॉलिंस ने ब्रॉक लेसनर को हराकर जीत लिया था यूनिवर्सल चैंपियनशिप। इसके अलावा उसी रात यानी कि रेसलमेनिया में रोमन रेंस ने हरा दिया ड्रू मैकिंटायर को। बट गाइस, अब बात करें कि क्या हमें आगे आने वाले टाइम में रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए फ्यूड देखने को मिलेगी या फिर नहीं। लेकिन गाइस, इससे भी पहले मैं आप सबको डीन एम्ब्रोस के फिर से WWE में वापस आने को लेकर अपडेट देना चाहता हूँ। इसके अलावा क्या रही इस साल के सबसे बड़ी माने जाने वाली मंडे नाइट रॉ यानी कि रॉ आफ्टर रेसलमेनिया की व्यूअरशिप। तो गाइस, इन सब अपडेट्स में हम सबसे पहले इसी चीज के बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइस, हम सब ने देखा कि ये मंडे नाइट रॉ का एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा रहा क्योंकि यहाँ पर हमें अंडरटेकर का रिटर्न, इसके अलावा स्मैकडाउन लाइव से भी कुछ सुपरस्टार आते हुए दिखे थे रॉ में। बट बात करें कि क्या इस वीक की मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप को फायदा हुआ अगर हम कंपेयर करें रॉ बिफोर रेसलमेनिया से यानी कि लास्ट वीक के रॉ से। तो हाँ गाइस, इस वीक मंडे नाइट रॉ को हो चुका है उनके व्यूअरशिप में फायदा, क्योंकि जहां पर पिछले वीक की मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप थी 2.639 मिलियन व्यूअर्स, वो अब बढ़कर हो चुकी है 2.923 मिलियन व्यूअर्स। यानी कि गाइस, पिछले वीक के मुकाबले तो इस वीक के मंडे नाइट रॉ को फायदा हुआ। बट आप सबको बता दूं कि लास्ट ईयर के रॉ से 25% से भी ज्यादा कम है इस वीक की मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप। यानी कि गाइस, कह सकते हैं कि 2018 और 2019 के रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में WWE को हो चुका है 2019 के रॉ को घाटा अगर हम कंपेयर करें 2018 से। तो गाइस, ये तो थी इस वीक की मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है डीन एम्ब्रोस के वापस आने से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो गाइस, इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हम सब ने देखा कि WWE ने ये अनाउंस कर दिया था कि ये डीन एम्ब्रोस का आखिरी रॉ है और अब हमें डीन एम्ब्रोस WWE को छोड़कर जाते हुए दिखेंगे। बट आप सबको बता दूं कि एक रिपोर्ट निकली है जिसमें लिखा हुआ है कि डीन एम्ब्रोस ने WWE से ब्रेक लिया है 6 महीनों का, यानी कि वो हमें फिर से WWE में आते हुए दिखेंगे 6 महीनों के बाद। इसलिए अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है। बट ऐसा हुआ तो डीन एम्ब्रोस के फैंस के लिए काफी अच्छी न्यूज है। बट बात करें एक और बैड न्यूज की, तो गाइस वो न्यूज ये है कि AEW जो कि एक रेसलिंग कंपनी है, उन्होंने डीन एम्ब्रोस को एक काफी बड़ा डील ऑफर किया जो कि है $6 मिलियन पर ईयर का, जो कि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस से भी ज्यादा है। और इस डील की खास बात यह है कि इस डील में डीन एम्ब्रोस को रेगुलर वर्क भी करना नहीं पड़ेगा, यानी कि वो हमें काफी कम डेट्स में लड़ते हुए दिखेंगे। इसलिए अब देखना होगा कि आखिर डीन एम्ब्रोस इस डील को एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं, और अगर नहीं करते हैं तो क्या वो फिर से वापस WWE में आएंगे या फिर नहीं। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट अपडेट के बारे में, जो कि है कि क्या अब हमें रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए फ्यूड देखने को मिलेगी या फिर नहीं। तो गाइस, आप सबको बता दूं कि इन दोनों का मैच हमें WWE किसी बड़े पेपर व्यू में करवाते हुए दिखेगी, जैसे कि समर स्लैम, रेसलमेनिया। बट अभी की बात करें कि आखिर अब इन दोनों सुपरस्टार के नेक्स्ट अपोनेंट कौन होने वाले, तो सबसे पहले बात करें सेथ रॉलिंस की। तो गाइस, सेथ रॉलिंस के नेक्स्ट अपोनेंट के नाम निकलकर जो आ रहे हैं वो सुपरस्टार है और कोई नहीं बल्कि ड्रू मैकिंटायर। तो गाइस, आप सबको बता दूं कि ऐसे अपडेट्स निकलकर आ रहे हैं कि आने वाले लाइव इवेंट्स के लिए WWE इस सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर के बीच मैच एडवर्टाइज कर रही है, यानी कि इसके काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमें सेथ रॉलिंस के नेक्स्ट अपोनेंट ड्रू मैकिंटायर ही देखने को मिलेंगे। तो अब बात करें रोमन रेंस के बारे में, तो गाइस, रोमन रेंस के जो अपोनेंट निकल कर आ रहे हैं वो कोई और नहीं, वो है बैरन कॉर्बिन। और यही रीजन है जिसके वजह से बैरन कॉर्बिन ने कर्ट एंगल को उनके फेयरवेल मैच में हराया था। और आप सबको बता दूं कि आने वाले टाइम में यानी कि नेक्स्ट रॉ या फिर उसके बाद हमें इन दोनों के बीच राइवलरी शुरू होते हुए दिखेगी। तो गाइस, यही थे वो रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस के नेक्स्ट अपोनेंट। लेकिन गाइस, आप सब मुझे कमेंट कर बताइए कि अगर हमें फ्यूचर में सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला तो आप किस पेपर व्यू में इन दोनों का मैच होते हुए देखना चाहेंगे, समर स्लैम, रेसलमेनिया या फिर किसी और। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।